Welcome to our YouTube channel Sandra Advanced Education. Dear students, today we shall study the mathematics class 8th और आज की हमारी एक्सरसाइज है 3.1। इस एक्सरसाइज को सॉल्व करने से पहले हम ये जान लें कि ये जो बुक है वो कौन सी है। तो हमारे पास जो बुक है वो सारिका मित्तल इसकी राइटर हैं और ये बुक बेस्ड है ऑन लेटेस्ट सिलेबस NCERT एज पर CBSE गाइडलाइंस। तो ये क्वेश्चन नंबर फर्स्ट स्टार्ट करने से पहले हम देखेंगे कि हमें इसमें करना क्या है। एक्सरसाइज 3.1 में क्यूब एंड क्यूब रूट्स, आज हम स्टडी करेंगे क्यूब और क्यूब रूट्स को। तो सबसे पहले देख लेते हैं क्यूब क्या होता है। क्यूब, अगर हमें किसी की क्यूब निकालनी है, क्यूब फाइंड करनी है, तो हम कैसे फाइंड करेंगे क्यूब को। तो अगर मान लिया हमें 2 की क्यूब फाइंड करना है तो 2 के ऊपर होल क्यूब यानी कि पावर 3 हम लगाएंगे। तो इससे हमें क्या होगा, 2 की जो क्यूब है वो फाइंड हो जाएगा, राइट। 2 की क्यूब फाइंड करने के लिए हम क्या करना है, 2 के ऊपर पावर 3 लगाना है यानी कि होल क्यूब करना है, और फिर उस नंबर को जिसके ऊपर होल क्यूब लगी है यानी कि पावर 3 है उसको हम बोलते हैं बेस, यानी कि उस बेस को यानी कि 2 को हमें 3 टाइम्स लिखना है मल्टीप्लाई में, और आपस में मल्टीप्लाई करके जो भी हमारा होगा वो कहलाएगा उसका क्यूब, राइट। जैसे कि यहाँ पर 2 की अगर हम क्यूब की बात करें तो 2 की क्यूब क्या होगा, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 यानी कि 2 को 3 टाइम्स हम लिखेंगे। पावर कितने 3 है, तो इसीलिए हमने इसको 2 को 3 बार लिखा मल्टीप्लाई में। तो 2 टू जा 4, 4 टू जा 8 इक्वल टू 8 इज़ द आंसर। यानी कि 8 किसकी क्यूब है, 2 की क्यूब है, राइट। यानी कि 2 की होल क्यूब कितनी है, 8 है। इसी तरह से हम फाइंड करते हैं 3 की क्यूब। अगर हमें 3 की क्यूब फाइंड करनी है तो 3 के ऊपर होल क्यूब यानी कि पावर 3 हम लिखेंगे, और इक्वल टू में 3 को 3 टाइम्स हम नोट करेंगे, प्रोडक्ट इसका फाइंड करेंगे। 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 यानी कि 3 को 3 बार हमने मल्टीप्लाई किया और जो फाइंड हुआ वो था 27, यानी कि 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। सो 27 किसकी होल क्यूब है, 3 की, यानी कि 3 की होल क्यूब इक्वल टू 27। ऐसे ही 4 का हमें फाइंड करना है। 4 की होल क्यूब क्या होगा, तो 4 को 3 टाइम्स हम लिखेंगे मल्टीप्लाई में, 4 मल्टीप्लाई 4 मल्टीप्लाई 4 इक्वल टू कितना हो गया, 4 4 जा 16, 4 जा 64 इज द आंसर। बात करते हैं परफेक्ट क्यूब। ये परफेक्ट क्यूब क्या होता है, परफेक्ट क्यूब में जैसे कि 1 की होल क्यूब हम बात करें, 1 की पावर 3 इक्वल टू कितना होता है 1, क्योंकि 1 एक ऐसा नंबर है जिसकी स्क्वायर कर दें, क्यूब कर दें, जितनी पावर चढ़ानी है हम पावर लगा दें, हमेशा आएगा कितना, 1 ही आएगा। ऐसी 2 की क्यूब अभी हमने फाइंड किया था, कितना आया था, 8 आया था ऊपर, राइट। 3 की होल क्यूब कितना था, 27, क्योंकि 3 3 जा 9, 9 3 जा 27। ऐसी 4 की होल क्यूब कितना हो गया, 64। 5 की होल क्यूब कितना हो जाएगा, 125। और 6 की होल क्यूब क्या होगा, एक रफ निकाल लें, एक रफ कॉपी आप ले लें और 6 मल्टीप्लाई 6 मल्टीप्लाई 6 आप करेंगे तो 6 6 जा 36 और 36 6 जा 216 आपका फाइंड हो जाएगा, राइट। सो 1 8 27 64 125 एंड 216 क्या है, ये सभी इज ए परफेक्ट क्यूब, यानी कि ये सभी क्या होंगी, परफेक्ट क्यूब होंगी। आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये परफेक्ट क्यूब जो होता है वो क्या होता है। नेक्स्ट है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1 देख लें 3.1 एक्सरसाइज का। क्या है ये, फाइंड द क्यूब ऑफ फॉलोइंग्स। हमें क्यूब फाइंड करनी है जो हमें दिया गया है उन नंबर्स को। इस क्वेश्चन में कई सारे पार्ट आपको दिए गए हैं, हम सॉल्व करते हैं ए पार्ट को, बाकी पार्ट अपने आप करना है आपको योरसेल्फ। तो फाइंड करना है क्या, 3 की क्यूब हमें फाइंड करनी है। तो 3 की क्यूब फाइंड करने के लिए हम 3 के ऊपर पावर 3 लगाएंगे, यानी कि कहलाएगा कितना, 3 की क्यूब इक्वल टू, अब देखिए जितनी पावर ऊपर लगती हैं उतनी बार हम इस बेस को, यानी कि बेस में जो भी है 3 है 2 है 1 है 4 है कोई भी नंबर है उसको इतनी ही बार यानी कि 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे आपस में, जितनी ऊपर पावर होती है उतनी बार मल्टीप्लाई करते हैं। तो पावर कितनी 3 है, क्योंकि क्यूब फाइंड कर रहे हैं, तो 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 इज द आंसर। तो इसी तरह से जो बाकी आपके क्वेश्चंस हैं, बाकी पार्ट्स हैं, वो भी आपको करने हैं योर सेल्फ, राइट।
नेक्स्ट पार्ट्स बी आपको करना है, इसी तरह से होगा। सी पार्ट देख लेते हैं। माइनस का 11 है, -11 की होल क्यूब हमें फाइंड करनी है, तो माइनस के 11 की होल क्यूब इक्वल टू कितना हो जाएगा, माइनस का 11 मल्टीप्लाई -11 मल्टीप्लाई माइनस का 11, क्योंकि साइन भी है बीच में माइनस का, तो माइनस के साइन को भी हम 3 बार लिखेंगे, राइट। इस नंबर को इसी तरह से हम लिखेंगे। तो माइनस माइनस एक बार हो जाएगा प्लस, और फिर से प्लस माइनस क्या हो जाएगा, माइनस, क्योंकि साइन आपको पता है क्या होता है, माइनस माइनस प्लस, और प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, ये आप जानते हैं। तो यहाँ पर माइनस माइनस प्लस हो गया एक बार में, और फिर प्लस माइनस माइनस, तो यहाँ पर माइनस का साइन आएगा। 11 11 जा 21, और 121 11 जा 1331 इसका आंसर। इसी तरह से बाकी पार्ट्स जो है करने हैं योर सेल्फ। देख लेते हैं पार्ट एम को। तो एम पार्ट में 12/13 की होल क्यूब फाइंड करनी है हमें, कितनी है, तो इक्वल टू कितना हो जाएगा, 12/13 मल्टीप्लाई 12/13 मल्टीप्लाई 12/13 को 3 बार हम मल्टीप्लाई करेंगे, तो हमारे फाइंड होकर के क्या आएगा ऊपर, 1728 अपॉन 2197 इसका आंसर। आप एक रफ निकाल लें, रफ लें, और उस पर आप इसको मल्टीप्लाई करके देखें, ये आपका आंसर होगा। क्वेश्चन नंबर सेकंड है, विच ऑफ द नंबर इज परफेक्ट क्यूब। तो हमें कुछ इसमें पार्ट दिए गए हैं। फर्स्ट पार्ट हम देख लेते हैं, 64। ओके, हमें क्या बताना है, सबसे पहले ये देख लें, विच ऑफ द नंबर इज परफेक्ट क्यूब। तो इन सभी नंबर्स में कौन सा नंबर है जो परफेक्ट क्यूब है। अब परफेक्ट क्यूब होने में क्या होगा, हम इसके क्या करेंगे, फैक्टर करेंगे, और फैक्टर करने के बाद में अगर हमारे जो 3 पेयर 3 पेयर्स बन जाते हैं सभी के कंप्लीट, तो वो एक नंबर क्या होगा, परफेक्ट क्यूब होगा। अगर एक भी नंबर छूट गया पेयर से, तो वो परफेक्ट क्यूब नहीं होगा, राइट। पेयर कितने बनाने हैं, 3 का एक पेयर बनेगा, जैसे 1 2 3 का एक पेयर बन गया, फिर से 1 2 3 3 नंबर्स का एक पेयर बन गया। अब देखना है 64 का करते हैं हम फैक्टर, तो 64 को हम लिखेंगे इस तरह से हम करेंगे जैसे हम एलसीएम करते थे, राइट। तो यहाँ से 2 से हम करना शुरू करेंगे, 2 3 जा 6, 2 2 जा 4, फिर से 2 चलेगा, 2 1 जा 2, 1 बचा, 12 हो गया, 2 6 जा 12, अब फिर 2 चल जाएगा इसमें, 2 8 जा 16, अगेन 2 2 4 जा 8, एंड 2 2 जा 4, और 2 1 जा 2। अब देख लेते हैं 1 2 3, 3 का एक पेयर बन गया, फिर 1 2 3 और 3 का दूसरा पेयर भी बन गया, यानी कि इसके जो हैं हमारे 3 के पेयर जो हैं कंप्लीट हो गए हैं। सो वी कैन से 64 इज़ ए परफेक्ट क्यूब। इसी तरह से बाकी जो पार्ट्स को आप करेंगे सोल्व योर सेल्फ, बिल्कुल सेम एज दिस क्वेश्चन। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। तो राइट द क्यूब ऑफ ऑल नेचुरल नंबर बिटवीन 1 एंड 10। तो हमें 1 एंड 10 के बीच के जो जितने भी नंबर्स हैं सभी का क्या फाइंड करना है, क्यूब फाइंड करना है। देखिए क्यूब फाइंड करना मैं आपको पहले ही बता चुका हूँ, बहुत ही आसान है। अब सबसे पहले देखेंगे 1 और 10 के बीच के नंबर क्या होंगे, 2 3 4 5 6 7 एंड 8 एंड 9। ओके, तो हमें इन सभी का क्या निकालना है, क्यूब फाइंड करना है। तो 2 की क्यूब हम पहले निकालेंगे, 2 की होल क्यूब, ऊपर पावर में 3 लिख देंगे, या 2 क्यूब बोलें इसको, या 2 की पावर 3 बोलें, एक ही बात है, इक्वल टू। अब जिसकी पावर 3 लगता है, यानी कि जिसकी होल क्यूब फाइंड करनी होती है, उसको हम 3 बार मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 2 जा 4 2 जा 8, राइट। मल्टीप्लाई आप करके देखें तो क्या आएगा, 8 इज द आंसर। इसी तरह से अब 3 को करते हैं, 3 की होल पावर 3 इक्वल टू 3 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3 इक्वल टू 27, क्योंकि 3 3 जा 9 और 9 3 जा 27 इज द आंसर। तो इसी तरह से 4 5 6 7 को आप करें योर सेल्फ, एक रफ आप कॉपी रफ कॉपी आप ले लें और प्रैक्टिस करना शुरू कर दें। 8 के हम क्यूब निकालते हैं तो कैसे निकलेगा, आगे देखिए, ये मैंने छोड़ दिया है, आपको करना है योर सेल्फ। 8 की क्यूब 8 मल्टीप्लाई 8 मल्टीप्लाई 8 इक्वल टू कितना होगा, 512। ओके, 8 8 जा 64, 8 जा 512। नेक्स्ट है 9 की होल क्यूब करें तो कितना होगा, 9 मल्टीप्लाई 9 मल्टीप्लाई 9, 9 9 जा 81, और 81 जा 729 इज द आंसर। तो इस तरह से आप इसको फाइंड कर सकते हैं। अब इसमें 2 क्वेश्चन पूछे गए थे, राइट, कि क्या क्यूब ऑफ ऑल ऑड नेचुरल नंबर्स आर ऑड। जितने भी हमारे ऑड नेचुरल नंबर्स होते हैं, अगर उनके हम क्यूब करें क्या वो भी ऑड होंगी, तो हम यस,
दिस इज द आंसर यस, क्योंकि जितने भी ऑड नंबर होंगे, नेचुरल नंबर होंगे, उनकी अगर हम क्यूब फाइंड करेंगे तो वो भी ऑलरेडी ऑड नंबर ही आएंगे। सेकंड, क्या क्यूब ऑफ ऑल इवन नेचुरल नंबर्स आर इवन? तो ये भी क्या है, यस, क्योंकि जितने भी हमारे इवन नेचुरल नंबर होते हैं उनकी हम जो भी क्यूब फाइंड करेंगे वो भी क्या होगा, आपस अपने में एक इवन नंबर ही होता है। जैसे कि 2 की क्यूब हम करें तो 2 टू जा 4 टू जा 8, 8 क्या है, इवन नंबर है। अगर हम बात करें 1 की तो 1 ही आएगा। 3 की हम बात करें तो 3 3 जा 9, 3 जा 27, 27 क्या होगा, एक ऑड नंबर होगा। दैट क्लियर। नेक्स्ट क्वेश्चन हम बात करते हैं 5 की, क्वेश्चन नंबर 5, राइट द क्यूब ऑफ 5 नेचुरल नंबर्स विच आर मल्टीप्लाइज ऑफ 7 एंड वेरीफाई द फॉलोइंग। फॉलोइंग में क्या है, द क्यूब टू ए मल्टीपल ऑफ 7 इज ए मल्टीपल ऑफ 7 की होल क्यूब, राइट। यानी कि जो हमारा जो क्यूब है 7 की, यानी कि क्यूब टू ए मल्टीपल ऑफ 7, जो क्यूब होगा 7 का मल्टीपल में वो ऑलरेडी क्या होगा, एक मल्टीपल होगा 7 की होल क्यूब का भी। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, 7 के जितने मल्टीपल्स हैं उनका क्यूब फाइंड करेंगे। तो क्यूब फाइंड करना मैंने आपको बता ही चुका हूँ किस तरह से आप क्यूब को फाइंड करते हैं। 7 के मल्टीपल 7 होंगे, 14 होगा, 21 है, 28, 35, क्योंकि 7 टू जा 14, 3 जा 21, 7 4 जा 28, 7 5 जा 35। तो ये सभी क्या है, 7 के मल्टीपल हैं। तो 7 की होल क्यूब क्या करेंगे आप फाइंड, 7 मल्टीप्लाई 7 इक्वल टू 343। इसी तरह 14 का होल क्यूब फाइंड करेंगे तो कितना हो जाएगा, 14 मल्टीप्लाई 14। एक रफ कॉपी ले लें, फिर से मैं कह रहा हूँ आपसे कि आप एक रफ कॉपी पे अपना प्रैक्टिस करें, इसके अच्छे से मल्टीप्लाई करें, ओके, और मैच भी करते रहें साथ ही साथ। तो ये कितना आ जाएगा, 2744। 21 का होल क्यूब करें तो आएगा इतना, 28 की क्यूब इतना आएगा, और 35 की होल क्यूब करेंगे तो ये होगा ये नंबर। तो आप देख रहे हैं कि ये जितने भी नंबर्स हैं ये सभी इसके भी मल्टीपल होंगे, राइट, किसके, 7 की होल क्यूब के। इससे आप इसे कट करेंगे पूरा पूरा कट जाएगा, इससे आप कट करेंगे इसको, ये भी पूरा पूरा कट जाएगा, ओके। तो आप कट करके देख सकते हैं। सो वी कैन से द क्यूब टू ए मल्टीपल ऑफ 7 इज ऑल्सो ए मल्टीपल ऑफ 7 की होल क्यूब। तो प्यारे बच्चों, अच्छे से प्रैक्टिस करें, मेहनत करें, और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो लाइक ज़रूर कर दें। बार बार वीडियो देखें, आपको ये समझ में आ जाएगा। जल्द ही लौटूंगा एक नई वीडियो के साथ। थैंक यू।